हेलो एवरीवन, दिस इज अजहर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी के लिए क्लाइंट कैसे ढूंढें, क्लाइंट कैसे एक्वायर करें। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले स्टेप की तरफ। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है कंपनी का नेम फाइंड आउट करना, प्रॉपर कंपनी का नेम फाइंड आउट करना। आप ऐसे ब्लाइंडली तो किसी भी कंपनी को टारगेट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के पीछे पड़ सकते हैं, लेकिन उससे कैसा है, आपको जो कंपनीज मिलेंगी उनके अच्छे क्लाइंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको ऐसे क्लाइंट्स का पीछा करना है जो अच्छे क्लाइंट्स हो, जो आपको काम दें। तो इसके लिए जो है मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा जिससे आप प्रॉपर क्लाइंट्स फाइंड आउट कर सकें। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है रिसर्च अदर कंसल्टेंसीज। आपको ये देखना है कि दूसरी कंसल्टेंसीज किन क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हैं और उन क्लाइंट्स को आपको टैप करना है। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो जिनके जेन्युइन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जो दूसरी कंसल्टेंसी को काम दे रहे हैं तो वो आपको भी काम दे, इसके भी चांसेस ज्यादा होंगे। और ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्लोजर्स भी जल्दी देते हैं। तो ये सारे फायदे होंगे कि आप जो है दूसरी कंसल्टेंसी जिन क्लाइंट के साथ काम कर रही हैं उनको ट्राई करें क्रैक करने का, उनको क्रैक करने की कोशिश करें। जैसे आप सीनियर लेवल हायरिंग करते हैं तो आपको ये देखना है कि दूसरी कंसल्टेंसी जो सीनियर लेवल हायरिंग करती हैं वो किन क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हैं और उन्हें आपको टैप करने की कोशिश करनी है। और जो दूसरा तरीका है वो है कि आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से पूछ सकते हैं, वो जिन कंपनीज में काम करते हैं, कि उनकी कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उनकी कंपनी एक्सपांड हो रही है या नहीं, या फिर उनकी कंपनी में न्यू मैन पावर की हायरिंग हो रही है या नहीं। एंड अकॉर्डिंगली आप उनकी कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं। और आपका रेफरेंस उस कंपनी में काम करता है तो आपको इजीली डिटेल्स मिल जाएंगे उस कंपनी को टैप करने के लिए। तीसरा जो तरीका है, आप जो है लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप जाइए जॉब सेक्शन में लिंक्डइन के और देखिए कि आपकी नीश से रिलेटेड कौन सी कंपनी पोस्टिंग कर रही है वहां पे, और अकॉर्डिंगली उन कंपनीज को टैप करिए। वहां से भी आपको कंपनीज के नेम इजीली मिल जाएंगे लिंक्डइन के जॉब सेक्शन में। फिर उसके बाद जो है आप जो है जॉब पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। जॉब पोर्टल पे जो कंपनी पोस्टिंग कर रही हैं अगर आपकी नीश से रिलेटेड है, फिर अकॉर्डिंगली आप उन कंपनीज को टैप करके क्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने प्रॉपर कंपनी का नेम फाइंड आउट कर लिया। अब जो है सेकेंड स्टेप में आपने उस कंपनी में जो डिसीजन मेकर है उसका नेम फाइंड आउट करना है। क्योंकि कैसा है, आप जो है जो डिसीजन मेकर नहीं होता है उसके पीछे पड़े रहते हैं और आपका टाइम वेस्ट होता रहता है और उसके पास पावर ही नहीं होता है आपको काम देने का। तो आपको सबसे पहले जो है अपना टाइम बचाने के लिए और जिसके अंदर काम देने की पावर है उस कंपनी में, उसको टैप करने के लिए प्रॉपर डिसीजन मेकर का नेम फाइंड आउट करना जरूरी है। तो इसमें कैसा है, जो मोस्टली जो डिसीजन मेकर होते हैं वो सीईओ होते हैं जो पूरे कंपनी को देखते हैं, या फिर हेड एचआर होते हैं जो हेड एचआर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, या फिर टैलेंट एक्विजिशन हेड जो टैलेंट एक्विजिशन देखते हैं। डिफरेंट कंपनीज में इनके नाम जो है थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली सीईओ, हेड एचआर और टैलेंट एक्विजिशन हेड यही मोस्टली डिसीजन मेकर होते हैं। अगर इनके अलावा आप किसी और से डीलिंग कर रहे हैं, किसी जूनियर एचआर से या किसी और से, तो मोस्टली आपका टाइम वेस्ट ही होगा क्योंकि उनके पास पावर नहीं होता आपको काम देने का और आपका मोस्टली टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको सीईओ, हेड एचआर या फिर टैलेंट एक्विजिशन हेड, बहुत बार कैसा होता है कि किसी रोल के लिए हायरिंग मैनेजर डिसीजन मेकर होता है। मतलब जो कैंडिडेट आपको फाइंड करना है वो जिसको रिपोर्ट करेगा वो डिसीजन मेकर होता है। तो मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं। जैसे बहुत बड़ी कंपनी है तो उसमें जो डिसीजन लेने का मोस्टली पावर होता है वो टैलेंट एक्विजिशन हेड के पास होता है। अगर समवेयर मीडियोकर कंपनी है तो उसका पावर हेड एचआर के पास होगा। अगर छोटी कंपनी है तो सीईओ ही सारे डिसीजन ले लेता है रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट के या कोई और। तो आपको देख लेना है कि आपकी कंपनी का साइज कितना है और अकॉर्डिंगली आपको हिंट मिल जाएगा कि कौन डिसीजन मेकर हो सकता है। आप जो है कंपनी में डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि डिसीजन मेकर कौन है। रिसेप्शनिस्ट को कॉल करिए, रिसेप्शनिस्ट का नंबर आपको गूगल से मिल जाएगा या कंपनी की वेबसाइट से मिल जाएगा। उसको कॉल करके पूछिए कि रिक्रूटमेंट एम्पावरमेंट कौन देता है। तो मोस्टली चांसेस हैं कि आपको डिसीजन मेकर कौन है उसका नाम मिल जाए, रिक्रूटमेंट एम्पावरमेंट कौन देखता है। आप जो है लिंक्डइन पे भी ऐड कर सकते हैं।
आप जो है जिस कंपनी को आप टैप कर रहे हैं उसके लोगों को ऐड कर लिए और उनसे पूछिए कि डिसीजन मेकर कौन है, रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट कौन देखता है। जैसे आप एचआर डिपार्टमेंट के लोगों को ऐड कर सकते हैं या फिर आप सीईओ को ऐड कर सकते हैं या किसी को भी कंपनी के और लोगों को ऐड कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट कौन देखता है। तो आपको वहां से भी डिसीजन मेकर के नेम मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। अगर आपको रिक्रूटमेंट या सेल्स की ट्रेनिंग चाहिए या आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप ऊपर दिए गए ईमेल पे मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे थर्ड स्टेप की तरफ। सबसे पहले जो है आपको कंपनी का नेम मिल गया, प्रॉपर कंपनी का नेम, फिर उसके बाद आपको डिसीजन मेकर का नेम मिल गया। अब आपको उस डिसीजन मेकर को अप्रोच करना है। तो उस डिसीजन मेकर को अप्रोच करने के लिए मेरे पास 4 तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है आप रिसेप्शनिस्ट का नंबर गूगल से या उनकी वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट करिए, वहां से ले लिए और डायरेक्टली आप रिसेप्शनिस्ट को कॉल करिए। तो बहुत बार कैसा होता है कि रिसेप्शनिस्ट को आप डायरेक्टली कॉल ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं डिसीजन मेकर को जो आपने फाइंड आउट किया है, तो इजीली वो लोग आपका कॉल ट्रांसफर कर देते हैं। तो जैसे ही आपका कॉल ट्रांसफर होता है आप वहां पर अपनी सेल्स पिच बोलिए डिसीजन मेकर को, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करिए कि आपकी सर्विसेज ऐसी ऐसी हैं और उनको सेल करने की कोशिश करिए। अगर आपका सेल आउट नहीं हो पाता है या आपका कॉल ट्रांसफर नहीं हो पाता है डिसीजन मेकर को, तो आप उनका ईमेल एड्रेस ले लिए रिसेप्शनिस्ट से या जिस पर्सन को आपका कॉल ट्रांसफर हुआ है उनसे। फिर दूसरा तरीका अपनाइए। आपको ईमेल एड्रेस मिल गया, ईमेल एड्रेस पे आप जो है अपना प्रपोजल लिख के भेज सकते हैं। जो आपका प्रपोजल है या आपकी सेल्स पे जो भी है या जो भी आपको लिखना है आप डायरेक्टली ईमेल सेंड कर दिए जो डिसीजन मेकर है। तो ईमेल से भी काफी क्लाइंट्स क्रैक होते हैं, मैंने खुद ईमेल से काफी क्लाइंट्स क्रैक किए हैं। फिर हम आ जाते हैं तीसरे तरीके के ऊपर, ये है आप सोशल मीडिया पे या लिंक्डइन पे उस डिसीजन मेकर को ऐड कर सकते हैं, उससे रैपो बिल्डअप करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप ऐड हो जाएं, या डायरेक्टली आप सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। आप जो है लिंक्डइन पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या किसी और सोशल मीडिया चैनल पे जिस पे आपका डिसीजन मेकर है उसको वहां पे ऐड करिए और उससे रैपो बिल्डअप करने की कोशिश करिए, या तो आपको डायरेक्ट अप्रोच करना है वो भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली एक लेटर भेज सकते हैं डिसीजन मेकर के एड्रेस पे, जो आपको गूगल से मिल जाएगा कंपनी का एड्रेस। तो डिसीजन मेकर का नाम लिख के, जो आपकी सेल्स पिच है वो लिख के आप डिसीजन मेकर के एड्रेस पे सेंड कर दिए। तो एक तरीके से आपकी जो सेल्स पिच है वो डिसीजन मेकर तक पहुंच जाएगी। तो अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो वो आपको अप्रोच करेंगे। फॉलोअप जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कैसा है, आपको फर्स्ट टाइम में, मतलब आपने फर्स्ट अप्रोच किया किसी क्लाइंट को, तो आपको काम मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत रेयरली आपको काम मिलता है। लेकिन फॉलोअप में मेन काम मिलता है। इससे आपका रैपो भी बिल्डअप होता है क्लाइंट के साथ हल्के हल्के। अगर आपको फर्स्ट फॉलोअप में काम नहीं मिलता है तो आप सेकेंड करिए, थर्ड करिए और कंटिन्यूअसली फॉलोअप करते रहिए। आप 7 डेज, 15 डेज या 30 डेज के गैप में फॉलोअप कर सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, या इससे कम टाइम में भी फॉलोअप कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, जो क्लाइंट आपको फर्स्ट अप्रोच में काम नहीं देगा वो आपको हल्के हल्के काम दे देगा। आप जो है फेस्टिवल्स पे, बर्थडेज पे विशेस सेंड कर सकते हैं, वहां पे भी आपका हल्के हल्के रैपो बिल्डअप होगा। तो इससे कैसा है, फॉलोअप से कैसा है कि आप जो है कंटिन्यूअसली जिसे आप टारगेट कर रहे हैं उसके माइंड में आप रहते हैं। तो जब उनके पास काम आता है तो आपको अप्रोच करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जो फॉलोअप है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार कैसा होता है कि जिसे आप टारगेट कर रहे हैं वो आपको मना कर देता है फॉलोअप करने के लिए, तो आपको वहीं रुक जाना है। आपको किसी को बेवजह डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन आप फिर भी फेस्टिवल्स और बर्थडेज पे विशेस तो सेंड कर ही सकते हैं। तो ये 4 स्टेप हैं, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करें तो आप काफी क्लाइंट्स क्रैक कर पाएंगे। अगर आपको सेल से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग चाहिए या कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप ऊपर दिए गए ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।